नमस्कार सभी दोस्तों को। और आज का ये जो वीडियो है वो किसी खबर के संबंध में नहीं है, बल्कि ये आज मेरे जो आत्म मंथन मैं पिछले काफ़ी समय से कर रहा था और मैं ये प्रयास कर रहा था कि आखिर ऐसी कहाँ पर क्या मेरे से गलतियाँ रही, क्या गड़बड़ हुई कि जिसकी वजह से मेरे साथ जो वो सीन हुआ उसके बाद जो लोगों का जो रवैया है मेरे प्रति नकारात्मक हो गया। और वो लोग भी जो मुझे पर्सनल तौर पर नहीं जानते हैं वो भी मेरे खिलाफ हो गए। तो उसको लेकर मेरे मन में काफ़ी सवाल थे। अपने आप से मैं पूछने का प्रयास कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, किस वजह से ये लोग जो है मेरे खिलाफ हो गए। तो उसके बाद आज मेरे एक मित्र ने मुझे बताया, मैंने उससे भी पूछा, मुझे यार ऐसा क्या वजह हुई कि लोग मेरे खिलाफ हो गए। तो आज उसने मुझे जो बताया, जो जवाब दिया, वो मुझे भी कुछ हद तक जंचा। तो उसके लिए मैंने सोचा कि वो आपसे भी साझा करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने उससे पूछा था, मैं यार ऐसा वजह क्या है जिसकी वजह से मेरे खिलाफ जो है इतना एक बवंडर जो है वो फैलाया गया, कहाँ मेरे से गलती हुई है, क्या आपको लगता है। तो उसने जो बात बताई वो मुझे भी फिट बैठी है। उसने पहला तो ये दो उसके पीछे कारण बताए। पहला तो ये बताया कि मैंने जो है वो बीडीपीओ कार्यालय के खिलाफ जो खबरें चलाई या फिर जिस भी डिपार्टमेंट के खिलाफ खबरें चलाई, तो उसमें विशेष तौर पर अगर बीडीपीओ कार्यालय की बात करें तो वहां से एक कंपेनिंग शुरू की गई। वो किस तरह की कि वो इस तरह की कि गांव के अंदर क्या होता है कि एक सरपंच और जो पंच होते हैं, उसके अलावा चाहे ब्लॉक समिति मेंबर हो या फिर नंबरदार हो गए, यानी कि एक गांव में 5-7 जो ये लोग हो गए, कुछ 10-15 जो मेंबर हो गए। तो ये जो है ना 15-20 लोग ही ऐसे होते हैं जो गांव से बाहर जाते हैं। पब्लिक डीलिंग का उनका वो रहता है, चाहे बीडीओ ऑफिस के अंदर हो, चाहे तहसील के अंदर हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट के अंदर हो। तो ये कुछ एक लोग होते हैं एक गाँव के अंदर, 15-20 लोग। उन लोगों को जो बात बाहर से पता होती है वही लोग जो है वो गांव के अंदर आके कहीं चौपाल में कहीं बैठ कर जो चर्चा होती है वहीं से सर्कुलेशन आगे होता है कि गांव के 4 लोगों को 10 लोगों को पता लगता है, वो आगे फिर जिक्र करते हैं। तो मेरे वाले सीन में ये मुझे बताया गया कि आपके खिलाफ जो कंपेनिंग चली वो शुरुआत हुई है बीडीपीओ कार्यालय से। वहाँ पर मेरी जो छवि है उसको खराब करने का काम जो है वो वहाँ से किया गया और बताया गया बीडीपीओ कार्यालय के स्टाफ की तरफ से या फिर किसके जिसके भी खिलाफ मैंने खबरें छापी, वहाँ से सरपंच और उन मेंबरों को बताया गया कि भाई ये पत्रकार है, ये हमारे खिलाफ ये खबर छाप रहा है और ये सही नहीं है, ये ब्लैकमेलर है या फिर ये किसी की मानता नहीं है। इस तरह की एक जो छवि है वो उन लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी गई। अब वही लोग जो हैं वो गांव में आए और इधर से वो जो सीन हो गया उसके अंदर उन्हीं लोगों ने गांव से सुना, लोगों ने जिन लोगों ने मुझे पर्सनल तौर पर जो नहीं जानते हैं उन्होंने जो कमेंट किया मेरे खिलाफ, तो वो वही लोग थे जो उन लोगों के जो सरपंच है, चाहे उसके मेंबर हैं, चाहे गांव के और ऐसे जनप्रतिनिधि हैं या समाज सेवी हैं, जो लोग बाहर जाके और वो डिटेल लेके आते हैं, जो अपडेट उनको जो मिलती है उस अपडेट को उन्होंने गांव में नॉर्मली तौर पे कोई भी हो, मैं उन लोगों से मेरी कोई शिकायत नहीं है, जो चाहे पंच है, जो सरपंच है, उनके प्रति मेरी कोई गिला शिकवा कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ऐसी छवि मेरी बना दी गई कि उसके बाद लोगों ने है ना उसके खिलाफ जो है एक मुहिम उन्होंने चला दी सोशल मीडिया पे। तो एक वजह तो ये बताई कि उसी तरह से कंपेनिंग चल गई आपके खिलाफ और आपका खिलाफ जो एक माहौल उस वजह से बन गया। मुझे भी कुछ जैसा भी हाँ शायद हो सकता है भी ये चीज़ हो। अब दूसरा जो उन्होंने कारण बताया, उन्होंने ये कहा कि यार आपने जो है ना कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी भी कोई खबर आ गई तो आपने सामाजिक दृष्टिकोण से कंप्रोमाइज नहीं किया। हाँ, हालांकि उसने ये भी बताया कि आपने पत्रकारिता सही की है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जगह सही थे, लेकिन कहीं ना कहीं समाज जो है ना वो समाज की कई ऐसी बातें होती है जो कानूनन सही होती है और सामाजिक दृष्टिकोण से वो सही नहीं होती है। तो ऐसे में जिन लोगों ने आपको फोन किया खबर के लिए और आपने उनकी खबरों को उनके कहने से उस खबर को ड्रॉप नहीं किया, रोका नहीं, तो वो व्यक्ति आपके खिलाफ हो गया।
और खिलाफत के अंदर कोई भी आदमी हो, खिलाफत अगर किसी की करता है तो वो उसकी पूरी जी तोड़ खिलाफत करता है। और जब मेरे खिलाफ ये सीन हुआ तो उसके बाद ऐसे लोग जिन्होंने मुझे खबर के संबंध में कभी फ़ोन किया होगा और मैंने यह कहते हुए उनको मना कर दिया कि नहीं भाई ये खबर जो है वो सच्चाई है और मैं सच्चाई दिखाऊंगा, तो इसको लेकर जो है वो लोग आपसे खिलाफ हो गए और फिर उन्हीं लोगों ने जो है वो आपके खिलाफ ये माहौल क्रिएट किया और फिर आम जन धारणा जो है वो इस तरह की आपके प्रति नेगेटिव बन गई। ये दोनों पॉइंट मेरे को लगा भी हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी पत्रकारिता से समझौता भी नहीं किया और दूसरी बात जो ये कंपेनिंग की है तो वो भी मेरे को फिट बैठ रही है, क्योंकि गांव का सरपंच होता है, उस सरपंच का अच्छा होल्ड होता है तभी वो बनता है। और अगर वो करप्शन कर रहा है या फिर उसके विभाग के जो जैसे बीडीओ ऑफिस है तो वहाँ से अगर कोई करप्शन की खबर लगती है तो फिर वो खबर जाहिर सी बात है कि वो सरपंच जो है या पंचायत जो लोग हैं पंचायती, वो उन लोगों के भी कहीं ना कहीं खिलाफ है, तो वो जो है उनको जो भी सूचना मिलती है वो उसको सर्कुलेट करते हैं और उसी वजह से ये सारा सीन क्रिएट हुआ है। तो अब मेरा आपको ये बताने का जो मकसद है वो सिर्फ ये एक सूचना देना नहीं है। अब मेरा मकसद ये है कि अब मेरे को आगे क्या करना चाहिए। वो जो कंपेनिंग है वो वैसी चल रही है, हालांकि अब पिछले 7-8 महीने से मैं बीडीओ ऑफिस के अंदर या किसी और विभाग के खिलाफ जो है वो मैंने खबर नहीं छापी है, तो उनका कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ऐसा कुछ मैंने प्रस्तुत नहीं किया है। तो ऐसे में क्या मेरे को वो जो गैप आया हुआ है उसके अंदर मेरे को जो खबरें नहीं छाप रहा हूँ वो मेरे को निरंतर रखनी चाहिए, यानी कि खबरें नहीं छापनी चाहिए, या फिर अब जो है कि लोग मेरे पास फोन कर देते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से हो चाहे फिर कोई अपना निजी फायदे के लिए कोई खबर को जो रुकवाने का फोन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मेरे को उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए? क्या मुझे समाज से जो जैसा चल रहा है उसी के अनुरूप उसी के अनुसार मुझे ढलकर और जो समाज का सिस्टम है उसी के हिसाब से मैं चलता रहूं और मुझे समाज को अगर एक जो जज्बा मेरे मन में था या है तो उसको मैं साइड में कर दूं कि नहीं, समाज को नहीं बदलना है, अपने को जैसा समाज चल रहा है हमें वैसा ही बना रहना चाहिए। तो वो मैं मतलब असमंजस के अंदर हूं। तो उसके लिए मैं आपसे निवेदन विनती ये करता हूं कि अगर आपने 8 मिनट तक ये वीडियो सुना है तो जाहिर सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं मेरी बात जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर नहीं भी लगी है तो आप इस पर कमेंट जरूर करके मुझे ये जरूर बताएं, गाइड जरूर करें कि आखिर मुझे किस तरह से करना चाहिए। क्या समाज जैसे जिस दिशा में जा रहा है मुझे भी उसी दिशा में चलना चाहिए, या फिर मेरी तरह और भी कुछ लोग हैं जो समाज को बदलना चाह रहे हैं उनको अपने स्तर पर कोई प्रयास करना चाहिए। या फिर अगर भ्रष्टाचार की बात है तो जैसे लोग कहते हैं कि आपके खबर छापने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा, तो उस पर मेरे को क्या करना चाहिए ये आप जरूर बताएं। मेरे खिलाफ जो माहौल बना है, हालांकि मैंने काफ़ी हद तक जो लड़ाई है वो जीत ली है, आगे भी जारी रहेगी लड़ाई, लेकिन अब जो मेरा जो पैटर्न था, मेरे जो विरोधी बने हैं वो मेरी पत्रकारिता की वजह से बने हैं। तो ऐसे में उसमें मुझे क्या कुछ बदलाव करना चाहिए वो आप मुझे जरूर गाइड करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।